ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्रीमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदकमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चेनुतं शरण्यं दैत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 18 का वर्णन कथन स्मरण किया जा रहा है, जिसमें आप 39वां श्लोक है, जिसमें भगवान जो है सुख का वर्णन कर रहे हैं। सुख का प्रसंग चल रहा है तो सुख कहते हैं, सुख के 3 भेद बताया, सात्विक सुख और राजस्विक और तामस सुख का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदा प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। कहते हैं निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो तो आरंभ में और परिणाम में अपने को जो है मोहित करने वाला है, वह सुख जो है तामस कहा गया है। निद्रा आलस्य और जो प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख है वो प्रारंभ में, आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख जो है तामस कहा गया है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम माने जब जो है जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह माने मूढ़ता के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है और अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ नींद आने से तंद्रा ज़्यादा आती है और स्वप्न भी ज़्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। परंतु जो है तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है, इसी से ही सुख मिलता है। इसलिए जो है इस सुख को जो है निद्रा से उत्पन्न बताया है। निद्रा आलस्य और प्रमाद। तो कहते हैं कि जब जो है जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब क्या होता है, तब मनुष्य को जो है मनुष्य की वृत्तियाँ जो है वो भारी हो जाती हैं और आवश्यक काम सामने आने पर वह कह देता है कि फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार जो है आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम देता है। परंतु जो है
निकम्मा रहने के कारण उसको इंद्रियों और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। हाँ, फिर जो है मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है, मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है, और जो है मन में अशांति, शोक, विवाद, चिंता, दुख होते रहते हैं। हाँ, मन में जो है संसार का फालतू चिंतन होता रहता है, और अशांति, शोक, विवाद, चिंता, दुख होते रहते हैं मन में जो है। अब जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है तो क्या होता है, तब मनुष्य जो है प्रमाद करने लग जाता है। हाँ, वह प्रमाद तो दो तरह का होता है। कैसे? अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कार्यों को न करना और निठल्ले बैठा रहना, ये जो है अक्रिय प्रमाद है। हाँ, आलस्य और अक्रिय प्रमाद जो है एक जैसे दिखते हुए भी उनमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? आलस्य में वृत्तियों के भारी होने से सुख होता है, और अक्रिय प्रभाव में कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से सुख होता है। हाँ, तो कहते हैं कि व्यर्थ क्रियाएँ जो है, व्यर्थ क्रियाएँ कैसे? देखना, सुनना, सोचना आदि करना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग, हाँ, खेल तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना, और चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष भक्षण आदि जो है दुराचारों में लगना, ये सक्रिय प्रमाद है। हाँ, अप्रमाद जो है, प्रमाद के कारण तामस पुरुषों को निरर्थक समय बर्बाद करने में, हाँ, जो प्रमादी होते हैं ऐसे पुरुष जो है अपना निरर्थक समय बर्बाद करते हैं, और निरर्थक समय बर्बाद करने में तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में उनको सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले पैसे अर्थात मजदूरी या वेतन तो पूरे ले लेते हैं, पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते। हाँ, तब चिकित्सक लोग जो है रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे रोगी लोग बार बार आते रहें और पैसे देते रहें, और दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, और पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते। ऐसे जो है पाप रूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। हाँ, अब जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है, तब वह सत्गुण के विवेक ज्ञान को जो है वो ढक देती है। हाँ, और जब तमोगुणी विद्या, निद्रा, आलस्य वृत्ति आती है, तब वह जो है सत्गुण के प्रकाश को ढक देती है, और फिर विवेक ज्ञान के ढकने से प्रमाद होता है, तथा प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निद्रा आती है। अब तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद, तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है। इसलिए तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न बताया गया है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से तामस सुख उत्पन्न होता है। अब निद्रा जो है क्या है? निद्रा दो प्रकार की होती है। हाँ, एक युक्त निद्रा और एक अति निद्रा। तो युक्त निद्रा क्या है? निद्रा में एक विश्राम मिलता है, विश्राम से शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण में निरोगता, स्फूर्ति, स्वच्छता, निर्मलता और ताजगी आती है। हाँ, और ताजगी आने से साधन भजन करने में और सांसारिक काम करने में भी शक्ति मिलती है, और जो है उन्माद रहता है और उत्साह रहता है। इसलिए युक्त निद्रा दोषी नहीं है, प्रत्युत सबके लिए आवश्यक है। भगवान ने भी युक्त निद्रा को आवश्यक बताया है। हाँ, युक्ता स्वप्न बोधस्य योगो बहुत दुखा, कहते हैं। अब फिर कि ताजगी मार्ग के लिए निद्रा साधक के लिए आवश्यक है। हाँ, जिस साधक के रागपूर्वक सांसारिक संकल्प नहीं होते उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, और जो ज़्यादा संकल्पशील हैं उसको नींद जल्दी नहीं आती। अब इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार का जो संबंध है वह जो है निद्रा का सुख भी नहीं लेने देता। निद्रा आवश्यक क्यों है? निद्रा आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो है कारण कि निद्रा में जो है स्थिर तत्व है वह साधक को साधन में प्रवृत्त करने में और सांसारिक कार्य करने में बल देता है, इसलिए निद्रा आवश्यक है। यद्यपि नींद जो है वो तामसी है, तथापि नींद का जो बेहोशीपना है वह त्याज्य है, और जो
विश्रामपना है वह ग्राह्य है, परंतु हर एक आदमी बेहोशी के बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता। अतः उसके लिए नींद का बेहोशी भाग भी ग्राह्य है। हाँ, जो है साधना करके ऊंचे उठ गए हैं उनको नींद के बेहोशी भाग की जो है लिए भी जो क्या करते हैं, तामस सुसुप्त में विश्राम मिल जाता है। कारण कि जागृत अवस्था में क्या होता है, संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग होकर परमात्म तत्व में स्थिति हो जाती है, तो महान विश्राम सुख मिलता है। इस स्थिति में भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। आप कहते हैं जो साधक हैं उनको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए, उनका तो यही भाव होना चाहिए कि पहले काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करते थे, अब लेटे लेटे भजन करना है। अति निद्रा, फिर अति निद्रा क्या होती है, समय पर सोना और समय पर जागना जो है ये क्या है, ये युक्त निद्रा है। समय पर सोना और समय पर जागना ये युक्त निद्रा है। और अधिक सोना अध निद्रा है, अधिक सोना अध निद्रा है। तो अध निद्रा के आदि और अंत में शरीर में आलस से भरा रहता है। अध निद्रा के आदि और अंत में शरीर में आलस भरा रहता है, शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हर एक कार्य में नींद आती रहती है। अब जो है प्रमाद आलस्य निद्रास्त निबध्नाति भारत। परंतु यहाँ पहले निद्रा को, दूसरे नंबर में आलस्य को, यहाँ पहले निद्रा को, दूसरे नंबर में आलस्य को, तीसरे में प्रमाद को रखा है। निद्रा आलस्य और प्रमाद, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम। अब इस व्यतिका का कारण यह है कि यहाँ जो है तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग है और यहाँ मनुष्य का पतन करने का प्रसंग है। अब बांधने के विषय में प्रमाद सबसे अधिक बंधन कारक है, अतः इसको सबसे पहले रखा। कारण कि प्रमाद निषिद्ध आचरणों से प्रवृत्त करता है, जिससे अधोगति होती है। आलस्य जो है केवल अच्छी प्रवृत्ति को रोकने वाला होने से इसको 2 नंबर में रखा। निद्रा आवश्यक होने से बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत जो है अति निद्रा ही बंधन कारक है, अतः इसको तीसरे नंबर में रखा। यहाँ उसे उल्टा क्रम रखने का अभिप्राय है। सबके लिए आवश्यक होने से निद्रा इतना जो है पतन करने वाली नहीं है। निद्रा से अधिक आलस्य पतन करता है और जो है आलस्य से भी अधिक प्रमाद पतन करता है। इसका कारण है कि मनुष्य जो है ज़्यादा नींद लेगा तो वृक्ष आदि मूढ़ योनियों की प्राप्ति होगी, परंतु आलस्य और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्युत होकर दुराचार करने से नरक में जाना पड़ेगा। तमोगुणी वृत्ति जो प्रमाद है वह तो अच्छी वृत्ति को रोककर खेल कूद आदि जो है सामान्य फालतू क्रियाओं में लगाता है, परंतु जब प्रमाद के साथ राग मिल जाता है जो कि रजोगुण का रूप है, तब उसमें कामना पैदा हो जाती है और कामना से फिर अनेक तरह के पाप अनर्थ होते हैं जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। कहते हैं आगे, यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहन महात्मनः। निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख जो है आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। अब इस सुख में ना तो आरंभ में विवेक रहता है और ना परिणाम में विवेक रहता है, परंतु यह सुख विवेक को जागृत नहीं होने देता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को सोच नहीं पाते। ऐसे ही जिस सुख के कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता कि इस निद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या हित होगा, उस सुख को तामस कहा गया है। तत्तामस मुदाहतम। अब इसमें विशेष बात है कि प्रकृति और पुरुष जो है दोनों अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और ये दो हैं। इस प्रकार इनकी पृथकता का विवेक भी अनादि है। यह विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं। जब यह पुरुष इस विवेक का अनादन करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, कहते हैं जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर कर देता है
और फिर अविवेक का सहारा लेके अविवेक के कारण जो है प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इस संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है। और फिर राग से क्या होता है, राग से अनेक विकार पैदा होते हैं। हाँ, पर वे सब विकार प्रकृति में ही होते हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से पुरुष प्रकृति के उन विकारों को अपने में मान लेता है, तो वह पुरुष भोगी हो जाता है। परंतु जब इसको यह बोध हो जाता है कि विकार आते हैं और जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर जो है विकारों के आदि और अंत की देखने वाली अपनी नित्य सत्ता जो कि त्यों ही रहती है, तब उस अवस्था में पुरुष जो है पुरुष क्या होता है, रोगी हो जाता है, रोगी हो जाता है। अब जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है, जब राग जो है बहुत सूक्ष्म रहता है, तब क्या होता है, तब विवेक प्रबल रहता है। जब राग बढ़ जाता है तब विवेक दब जाता है, मिटता नहीं। पर विवेक ठीक तरह से जागृत हो जाए तो फिर राग टिकता नहीं, अर्थात राग का अभाव हो जाता है और उस समय पुरुष जो है मुक्त कहलाता है। उस राग के कारण मनुष्य की प्रकृति जन्य सुखने में आसक्ति हो जाती है और उस आसक्ति के रहते हुए जब जो है मनुष्य किसी कारणवश जो है सात्विक सुख को प्राप्त करना चाहता है, तब राजस और तामस सुख का त्याग करने में उसे कठिनता मालूम देती है। हाँ, यदग्रे विस्मयो, परंतु जब राग मिट जाता है तब वह सुख जो है अमृत की तरह हो जाता है। परिणामे अमृतोपमम। अब राग के कारण ही रजोगुणी मनुष्य रजोगुणी सुख आरंभ में अमृत की तरह देखता है, पर वह सुख परिणाम में प्राणी के लिए जहर की तरह अनिष्कारक अर्थात महान दुख रूप हो जाता है। प्रकृति जन सुख की आसक्ति होने पर दुख की परमात्मा का कोई अंत नहीं होता। तो जब वही राग तमोगुण का रूप धारण कर लेता है तब मनुष्य की वृत्तियाँ भारी हो जाती हैं। फिर मनुष्य नींद और आलस्य में समय बर्बाद कर देता है तथा अनावश्यक कर्मों से कर्तव्य से विमुख होकर कर्तव्य में लग जाता है। परंतु जो है तामस पुरुष क्या होता है, तामस पुरुष को इन्हीं में सुख मालूम देता है, इसलिए वह या तामस सुख आदि और अंत में मोहित करने वाला है। तो जो परीक्षण अभाव में जा रहा है वह वास्तव में नहीं है, पर जो नहीं को प्रकाशित करने वाला है तथा जो है उसका आधार है वह वास्तव में है, तत्व है। उसी तत्व को सच्चिदानंद कहते हैं। निरंतर सत्ता रूप से रहने के कारण उसे सत कहते हैं, ज्ञान रूप होने के कारण उसे चित्त कहते हैं और आनंद स्वरूप होने के कारण उसे आनंद कहते हैं। उस सच्चिदानंद परमात्मा का ही अंश होने से यह प्राणी भी सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु जब प्राणी यह सत वस्तु की इच्छा करता है कि अमुख्य वस्तु मुझे मिले, तब उस इच्छा से वह स्वतः स्वाभाविक आनंद सुख ढक जाता है। जब असत वस्तु की इच्छा मिट जाती है तब उस इच्छा के मिटते ही वह सत स्वाभाविक सुख प्रकट हो जाता है। तब नित्य निरंतर रहने वाला जो सुख रूप तत्व है उसमें जब सात्विकी बुद्धि तल्लीन हो जाती है तब बुद्धि में स्वच्छता निर्मलता आ जाती है। उस स्वच्छ और निर्भय बुद्धि से मन अनुभव में आने वाला वह स्वाभाविक सुख ही सात्विक कहलाता है। बुद्धि से भी जब संबंध छूट जाता है तब वास्तविक सुख रह जाता है। सात्विकी बुद्धि के संबंध से ही उस सुख को सात्विक संज्ञा होती है। बुद्धि से संबंध छूटते ही उसकी सात्विक संज्ञा नहीं रहती। मन में जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है तब वह वस्तु मन में बस जाती है, अर्थात जो है मन और बुद्धि का उसके साथ संबंध हो जाता है। जब वह मनोवांछित वस्तु मिल जाती है तब वह वस्तु मन से निकल जाती है, अर्थात वस्तु का मन में जो खिंचाव था वो निकल जाता है। उसके निकलते ही अर्थात वस्तु से संबंध विच्छेद होते ही वस्तु के अभाव का भी जो दुख था वह निवृत्त हो जाता है और नित्य रहने वाले सदासिद्ध सुख का तात्कालिक अनुभव हो जाता है। तो वास्तव में जो है यह सुख वस्तु के मिलने से नहीं हुआ, प्रत्युत राग के तात्कालिक मिटने से हुआ है। पर राजस पुरुष भूल से उस सुख को वस्तु के मिलने से होने वाला मान लेता है। वास्तव में देखा जाए तो वस्तु का संयोग बाहर से होता है और प्रसन्नता भीतर से होती है। भीतर से जो प्रसन्नता होती है वह बाहर के संयोग से पैदा नहीं होती। प्रत्युत भीतर मन में बसी हुई
वस्तु के साथ जो संबंध था उस वस्तु से संबंध विच्छेद होने पर पैदा होती है। आप तात्पर्य यह है कि वस्तु के मिलते ही अर्थात बाहर से वस्तु का संयोग होते ही भीतर से उस वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाता है और संबंध विच्छेद होते ही नित्य रहने वाले स्वाभाविक सुख का आभास हो जाता है। जब नींद में बुद्धि तमोगुण में लीन हो जाती है तब बुद्धि की स्थिरता को लेकर वह सुख प्रकट हो जाता है, कारण कि तमोगुण के प्रभाव से नींद में जागृत और स्वप्न के पदार्थों के निमित्त हो जाती है। पदार्थों के स्मृति दुखों का कारण है। पदार्थों के निमित्त होने से निद्रावस्था में पदार्थों का वियोग हो जाता है तो उस वियोग के कारण स्वाभाविक सुख का आभास होता है। इसी को निद्रा सुख कहते हैं। परंतु बुद्धि की मलिनता से वह स्वाभाविक सुख जैसा है वैसा अनुभव में नहीं आता। तात्पर्य है कि बुद्धि के तमोगुणी होने से बुद्धि में सक्षता नहीं रहती और सक्षता न रहने से वह सुख स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। निद्रा को तामस सुख कहने का अभिप्राय है कि इसमें बुद्धि मोहित हो जाती है, अर्थात उसमें बेहोशी आ जाती है। उस बेहोशी से संसार की सर्वथा निवृत्त हो जाती है और जागृत अवस्था सर्वथा दब जाती है, इसलिए इसको तामस सुख कहा गया है। अगर इंद्रियों सहित बुद्धि मोहित ना हो तो ही अवस्था समाधि हो जाती है। समाधि से भी विश्राम मिलता है। इस विश्राम में निद्रा से मिलने वाली जो ताजगी है वह मिल जाती है, परंतु इस ताजगी का सुख लेने के गुणातीत नहीं होते। गुणातीत तो समाधि के सुख से असंग होने से ही होता है। आप प्रकृति क्रियाशील है, परिवर्तनशील है और परमात्मा तत्व अपरिवर्तनशील है, निर्विकार शांत निश्चल है। निद्रावस्था में उस निश्चल तत्व में स्थित हो जाती है, परंतु अंतःकरण में भोगों का मात्र रहने से निद्रा के बाद मनुष्य की फिर भोग और संग्राम में ही रुचि हो जाती है और या उसी में लग जाता है। इस प्रकार जो है राग के कारण मनुष्य उस निश्चल तत्व से लाभ नहीं ले सकता और निद्रा से केवल थकावट दूर कर लेता है। अगर वह भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति का स्वतः त्याग कर दे तो उसकी निद्रा में और निद्रा के बाद भी स्वरूप में स्वतः स्वाभाविक अटल स्थिति रहेगी। अब इस सब का तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्य को संसार से विमुख होकर तत्व में बुद्धि के तल्लीन होने से सुख होता है। राजस मनुष्य को राग के कारण अंतःकरण में बसी हुई वस्तु के बाहर निकलने से सुख होता है और तामस मनुष्य को वस्तुओं के किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों के विस्मृत से और निरर्थक क्रियाओं से लगने से सुख होता है। इसे अशुद्धि हुआ कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सुख रूप तत्व है वह असत के संबंध से आच्छादित रहता है। विवेक पूर्वक असत से संबंध विच्छेद हो जाने पर राग वाली वस्तुओं के मन से निकल जाने पर और बुद्धि के तमोगुण से में लीन हो जाने पर जो सुख होता है वह उसी का सुख आभास है। अब तात्पर्य हुआ कि संसार से विवेक पूर्वक विवेक होने पर सात्विक सुख, भीतर से वस्तुओं के निकलने पर राजस सुख और मूर्ता से निद्रालस में संसार को भूलने पर तामस सुख होता है। परंतु जो है वास्तविक सुख तो प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद से ही होता है। इन सुखों में जो प्रियता, आकर्षण और सुख का भोग है वही पारमार्थिक उन्नति में बाधा देने वाला और जो है पतन करने वाला है। इसलिए जो है पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले साधकों को इन तीनों सुखों से संबंध विच्छेद करना अत्यंत आवश्यक है। श्री राम जय राम।